बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रूल फॉर लाइफ सेकंड पार्ट में राइटर ये कहता है कि आपको हर बात के लिए किसी को ब्लेम नहीं देना चाहिए, कोई दरमियानी राह निकालनी चाहिए। वो एक क्रिमिनल एग्जाम के बारे में बताता है कि वो अमेरिका की तारीख का बदतरीन क्रिमिनल था। उसने तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोगों को मारा। जब उसे फांसी दी जा रही थी तो वो फांसी देने वाले जल्लाद से कहता है, जितनी देर तुम मुझे फांसी देने में लगा रहे हो उतनी देर में मैं 10 लोगों को मार देता था। लेकिन उसका मौकफ ये था कि छोटे होते हुए उसके गुर्बत पड़ी थी, पूरी फैमिली को मांग के खाना पड़ता था। और हत्ता कि एक दफ़ा उसके कान को कोई मसला था तो ऑपरेट करते हुए उसका कान और दिमाग को असर हो गया। उसके बाद 2 ग्रुपों ने उसके साथ ज्यादती की। वो अब समाज से ऐसे अनासर का खात्मा करना चाहता है। उसने मनफी रस्सा या दुनिया की मनफी साइड देख ली थी। इसी तरह से एक औरत साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और उसे बताती है कि मुझे बताओ कि मेरे में क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं उसे दूर करूं। अगर सारी प्रॉब्लम दुनिया में है तो मैं दूर नहीं कर सकती, मैं खुद की प्रॉब्लम दूर कर सकती, हम खुद को ठीक कर सकते हैं दुनिया। इसी तरह से अलेक्जेंडर एक काबिल बंदा था, उसे जेल में डाल दिया गया। तो वो बजाय कि स्टालिन को या हिटलर को रोता धोता रहता, उसने मुस्बत साइड निकाली। उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, और उसने एक ऐसी किताब लिखी जिसने दुनिया के माइंडसेट बदल दिए। सो अगर आप दुनिया की मनफी साइड देख लेते हैं तो आपको ये चाहिए कि आप सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या मुस्बत दे सकता हूँ, मैं दुनिया के लिए क्या। फिर दूसरा पॉइंट है, वो कहता है कि अपने लिए दोस्तों का बेहतरीन ग्रुप का इंतखाब करो। राइटर कहता है कि जब मैं छोटा था, जॉर्डन पीटरसन कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पास 2 दोस्तों का ग्रुप था। एक ग्रुप वो था जो मनफी सोचता था, छोटा सोचता था। एक ग्रुप था जो बड़ा सोचता था। मेरा ज़्यादा उठना बैठना मनफी ग्रुप वालों के साथ था। तो मनफी ग्रुप वालों को जब मैं कोई बड़ी बात बताता तो वो गुस्सा कर जाते, नाराज हो जाते। वो कहते ये हमारे बस की बात नहीं। अगर उन्हें मैं सिगरेट छोड़ने का कहता तो वो कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हम 200 को नहीं छोड़ सकते। बेसिकल वो यूं समझे कि वो मनफी सफ़र कर चुके थे और वो चाहते थे कि हर कोई उनकी तरह सफ़र करे, उनकी तरह जिए। राइटर कहता है कि ये बहुत अहम है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास दोस्तों की अच्छी टीम होनी चाहिए जो आपको, जब भी मैं बड़े सोचने वालों को बताता था मैं करना चाहता था, वो कहते थे कोशिश करो और मेहनत करो, उड़ो, हर कोई उड़ सकता है। ऐसे दोस्त ढूंढो जो तुम्हें उड़ने का बताएं। फिर कहता है कि आपके इर्द गिर्द आपके अपने बच्चे जो हैं उनको ऐसा बनाएं। आप किसी बच्चे को देखते हैं तो आप कहते हैं इसकी तरबियत अच्छी नहीं होती, इसका मतलब अपने बच्चे को ऐसा ना बनने दें। राइटर कहता है कि राइटर यहाँ 3 बड़ी मिसालें खतरनाक कोट करते कहते हैं वहाँ की कि एक औरत ने अपने 2 बच्चों को मार दिया और उन्हें फ्रीज़र में डाल दिया। और जब उससे मौक़िफ़ लिया गया तो उसने कहा कि ये मेरे रिश्तेदार के साथ मिलकर बुराइयां करते थे और अपने बच्चों को मारने की वजह नहीं। इसी तरह एक और हाँ, और उसने ड्रंक होके अपने बच्चे का हाथ मचलते हुए पानी में डाल दिया। इसका मतलब है कि गलत वक्त में उसने बच्चे ने गलत सवाल कर दिया था, लेकिन उसे सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। उसके बाद ये कि कहता है कि मैं एक बच्चे को कुत्ते को मारा था तो उसे मना किया तो उसकी माँ आ गई, कहता क्या हुआ, कुत्ते को ही मार रहे हैं ना। तो अपने बच्चों को ऐसा ना बनने दें कि उन्हें इंसानियत की समझ ही ना आए, उन्हें लाड़ प्यार में उनका सत्यानाश हो जाए। सो आपको 12 रूल फॉर लाइफ ज़रूर पढ़नी चाहिए। जॉर्डन पीटरसन ने कमाल की किताब लिखी है। थैंक यू।